जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। विकल्प 2, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है। विकल्प 3, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। विकल्प 4, व्यवस्था फेल हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4। विकल्प 4, व्यवस्था फेल हुई है। व्यवस्था। प्रश्न 12 देखते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। विकल्प 1, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। विकल्प 2, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। विकल्प 3, रटने को प्रोत्साहित करके। विकल्प 4, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प उत्तर है विकल्प 2। विकल्प 2, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। प्रश्न 13, समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। विकल्प 2, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। विकल्प 3, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। विकल्प 4, तथ्यों की समीक्षा मतारोपण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 2, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? विकल्प 1, निबंधात्मक प्रश्न। विकल्प 2, लघुत्तरात्मक प्रश्न। विकल्प 3, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। विकल्प 4, सत्य या असत्य। ये उत्तर होगा विकल्प 4, सत्य असत्य। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। विकल्प 2, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद। विकल्प 3, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। विकल्प 4, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4। प्रश्न 16, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? विकल्प 1, सामाजिक मूल्यों से सरोकार। विकल्प 2, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। विकल्प 3, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। विकल्प 4, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 2। प्रश्न संख्या 17, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। विकल्प 1, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। विकल्प 2, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। विकल्प 3, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। विकल्प 4, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अब हम देखेंगे प्रश्न 18, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्क के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे विकल्प 1, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सके। विकल्प 2, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। विकल्प 3, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। विकल्प 4, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। प्रश्न संख्या 18, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प 1, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। विकल्प 2, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। विकल्प 3, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। विकल्प 4, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 2, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। प्रश्न संख्या 20, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करता है। विकल्प 1, शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर। विकल्प 2, वे कैसे सीखते हैं। विकल्प 3, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता।
विकल्प 4 सीखने की अनुपस्थिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। तो आज हमने उन प्रश्नों को हल किया जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। इसी तरह के प्रश्नों से संबंधित और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको भविष्य में वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।